देखो, जब तक मनुष्य जो है इस शरीर को समझता रहता है कि ये शरीर ही मैं हूँ, है ना, जब तक ये शरीर को मैं समझता रहता है तो वो शरीर को ही स्वयं समझता है। लेकिन ये होता है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर चलने लग जाता है, उसको पता चलता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं अंदर से अपने आप जो अंदर से जो ये सब कुछ प्रतिक्रियाएं करता है, ये सबको निर्देश देता है, ये मैं हूँ। तो वो कौन है निर्देश देने वाला? तो व्यक्ति को पता चलता है वो तो मन है। इसका मतलब कि मैं मन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन हूँ। वो फिर अपने आप को मन समझने लगता है, शरीर भूल जाता है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना, शरीर को स्वयं समझते हैं, तो वो शरीर को स्वयं समझते हैं, शरीर की अगर रखवाली करते हैं, शरीर को जानते हैं, शरीर को पहचानते हैं। ऐसा ही कोई मन को अपना समझने लगता है, शरीर से छूट जाता है, मन में आ जाता है कि मन मैं हूँ, मतलब रहता शरीर में ही है, लेकिन मन में ऐसे विचार रखता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं मन हूँ। तो फिर वो मन को पहचानने लगता है, यानी कि भाई मन कैसा है देखो। फिर वो मन के बारे में उसकी पहचान बढ़ती चली जाती है, जानकारी बढ़ती चली जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति साधक, योगी साधक मन से भी परे निकल जाए, है ना। जैसे कि 3 अवधियाँ हैं ना, जैसे कि भाई परिधियाँ हैं, जैसे कि शरीर पहली हो गई, है ना, दूसरी हो गई मन, और तीसरी हो गई परमात्मा की, है ना। तो परमात्मा के दर्शन, तो वो ये कि अगर कोई व्यक्ति साधक जो है, योगी साधक, उस परमात्मा तक पहुंच जाता है, तो परमात्मा तक पहुंचने के बाद में वो परमात्मा को भी समझने की कोशिश करता है। जैसे होता है ना भाई अनुसंधान, निरीक्षण होता है ना, जैसे कि भाई कोई भी चीज़ पढ़ी हो तो देखते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो ऐसी है कि जब तक भौतिकी जगत में रहता है तो भौतिकी चीज़ों का अनुमान लगाता है, भौतिकी चीज़ों पे अनुसंधान करता है। जब वो मन तक पहुंचता है तो वो मन के ऊपर अनुसंधान करने लगता है ना। ऐसे ही फिर वो मन के जरिए फिर जब वो परमात्मा तक पहुंच जाता है तो वो परमात्मा पे भी अनुसंधान करने लग जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि परम आत्मा को कभी समझा नहीं जा सकता, वो समझा नहीं जा पाएगा। हाँ, तुम्हें उसके दर्शन हो जाएंगे, यानी कि तुम अब परमात्मा तक पहुंच गए, यानी तुम खुद ही परमात्मा तक पहुंच गए, यानी अब तुमने उस स्वरूप को पहचान लिया कि तुम परमात्मा हो, ठीक है। लेकिन जैसे अब मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे शरीर है, शरीर को समझ के तुम वहाँ पहुँचे, मन पे, मन को समझ के तुम परमात्मा तक पहुँचे। लेकिन परमात्मा को समझना बहुत मुश्किल है, परमात्मा समझ ही नहीं जा सकती। तो कभी भी अगर परमात्मा तक पहुँच जाओ, दृष्टा बन जाओ, तो उसको समझोगे ना, तो उसको समझ नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि क्यों आखिरकार परमात्मा को समझना इतना मुश्किल, कठिन क्यों है, समझा क्यों नहीं जा सकता परमात्मा को। क्योंकि देखो, भोले बाबा ने एक बार, भोले बाबा बैठे थे, पार्वती मैया ने बोला कि भोले बाबा मैं तो आपको जपती हूँ, लेकिन आप किसको जपते हो, आप किसका ध्यान करते हो। तो भोले बाबा ने बोला कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता ये इस बात के बारे में कि मैं ध्यान ही किसका करता हूँ, मैं उसको अभी तक समझ नहीं पाया कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। तो यही है, जब भोले बाबा स्वयं आदि योगी शिव जी, भगवान शिव जी नहीं समझ पाए उस चीज़ को, तो हम तुम क्या समझ पाएंगे। इसलिए परमात्मा तक अगर पहुँच जाओ तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अब उसको समझोगे तो समझना उसको असंभव है। शिव तक समझ जाओ, यानी उस परम पुरुष को पहचान लो कि तुम शिव हो, बस यही महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा पहचान लिया गया कि हाँ मैं ही स्वयं शिव हूँ, तो बाकी सारी बातें जो है फिर मिथ्या हो जाती हैं।